फोर माफिया किंग्स बाय गाजिया खान। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये वॉइस ओवर के साथ एपिसोड है और जो पहले एपिसोड दी थी वो मैंने डिलीट कर दी है। सख्त सर्दी का मौसम था, हर चीज़ ने बर्फ की चादर ओढ़ रखी थी। काले बादल हर तरफ छाए हुए थे, जैसे अभी कोई तूफान लाने वाले हैं। कनाडा की गलियों में हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी, क्योंकि इस वक्त वो चारों कनाडा में थे, जिस वजह से सब लोग अपने अपने घरों में बंद थे, क्योंकि उन सबको शोर से सख्त नफरत थी। रात का 1 बज रहा था। सड़कों पर हर तरफ उनकी हैवी बाइक्स के अलावा किसी चीज की आवाज नहीं थी। वो चारों ब्लूटूथ के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड थे। सरों पर हेलमेट, ठंडी हवाओं के शोर से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आज की रेस तो मैं ही जीतूंगा, क्योंकि जो जीता वो सिकंदर और हम मुकद्दर के सिकंदर हैं। देखते हैं कौन जीतेगा। अभी तो रेस बाकी है मेरे भाई। तुम लोग चुप करके रेस नहीं लगा सकते? मेरे कान क्यों खा रहे हो? रिलैक्स भाई, रिलैक्स। अब नहीं बोलेंगे। रेस के बाद का शिकार मिला है। यस ऑफ कोर्स। शिकार के बगैर की रात ऐसे है जैसे चांद के बगैर आसमान, सुनसान और बेरौनक। जब तक मेरे शिकार का खून मेरे हाथों पर ना हो, ये रात पूरी नहीं होती। हाँ, रात हमारी है और शिकार हमारा पसंदीदा खेल। लेकिन याद रखो, जब हम अपने शिकार को ढूंढकर उन्हें अजियतनाक मौत देते हैं, तो हर चीख रात की खामोशी में हमें और मजा देती है। ये अंधेरा हमारे इंतकाम का गवाह बनेगा। वैसे भाई, रेस रुकनी कहाँ है? तुम्हें इतनी सीरियस बातों में मजाक सूझ रहा है? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। ये रेस वहीं रुकेगी जहां हमारा शिकार होगा। मतलब शिकार कहाँ है? अपनी मौत के करीब, यानी मजा आने वाला है। यस, मजा भी आएगा और इंतकाम भी पूरा होगा। नहीं, अभी नहीं, अभी शुरुआत है हमारे इंतकाम की। इख्तिताम हमारा तब होगा जब दिल को सुकून मिलेगा। हाँ, और दिल को सुकून तब मिलेगा जब वो हाथ में होगा। लेकिन अभी फिलहाल रेस मेरे हाथ में है और मैं ही बनूंगा आज की रेस का KOM। मतलब शिकार हम करेंगे पहाड़ों पर, और मैं हूँगा आज का किंग ऑफ माउंटेन। देखते हैं। वो चारों एक दूसरे से बातें करते हुए रेस लगा रहे थे। एक ही खानदान के 4 भाई, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। रातें उन्हें बहुत पसंद थी और हर रात का शिकार जिसको वो बहुत महारत से ठिकाने लगाते थे। बहुत मुल्कों की पुलिस थी उनके पीछे, जो उन्हें पकड़ नहीं सकती थी। वो इतनी आसानी से सबूत गायब करते थे कि कोई भी सबूत उनके खिलाफ नहीं मिलता था। लेकिन सबको पता था कि वही कर सकते हैं ये सब। वो इतने खूबसूरत थे कि लड़कियां क्या, लड़के भी देखने पर मजबूर हो जाते थे। चारों बाइक्स एक शख्स की गाड़ी के पास आकर उसके इर्द गिर्द घूमने लगी। चारों के कपड़े काले, ब्लैक लेदर की जैकेट के अंदर ब्लैक की शर्ट पैंट और नीचे सबके लाल जॉगर्स। वो गाड़ी रुक चुकी थी, उनके चेहरों पर हेलमेट थे। ब्लैक बाइक्स के साथ उस कलर के हेलमेट। अचानक बाइक्स रुकी और उन्होंने अपने चेहरों से हेलमेट उतारे। अंदर बैठा शख्स खौफ से कांप रहा था और गाड़ी अंदर से लॉक की हुई थी। वो इतनी जल्दी उसके पास पहुंचे थे, आखिर उन्हें कैसे पता चला कि वो कहां जा रहा है? सब बाइक से उतरते हैं और सामने अपने बाइक से टेक लगाए, अपने सीनों पर हाथ बांधे खड़े हो जाते हैं। If you don't step out of the car right now, understand this, I will erase your name from this world. When I step out, even death runs in fear from me.
अगर तुम अभी गाड़ी से नहीं निकले तो समझ लो तुम्हारा नाम भी दुनिया से मिटा दूंगा, और जब मैं बाहर निकालता हूँ तो मौत भी मुझसे डर कर भागती है। प्लीज गिव मी वन लास्ट चांस, आई प्रॉमिस आई वॉन्ट डिसअपॉइंट यू। वो सब इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। वो गाड़ी के अंदर बैठे ही कह रहा होता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो बाहर निकला तो जान से जाएगा। वो क्या है ना, मैं लोगों को दूसरा मौका नहीं देता। पता है क्यों? यस वाई पैंथर, वो कांपती हुई आवाज में कहता है। नहीं नहीं, पैंथर नहीं, दी पैंथर, दी पैंथर, वो दोहराता है। क्योंकि अगर दूसरा मौका हम उन्हें दें तो वो हमें दूसरा मौका दिए बगैर मार देते हैं। बस बहुत हुई बातें, अब निकल बाहर। सर प्लीज। ठीक है, अब जैसे तेरी मर्जी। वॉल्फ इज कमिंग, वो कहता है उससे, और उसकी गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकालता है। बता अपनी कोई भी आखिरी ख्वाहिश, अब इतना तो कर सकते हैं ना। सर प्लीज फॉरगिव मी, वी डोंट, कम ऑन टेल अस योर लास्ट विश। चेहरों पर बला की संजीदगी होती है, माथों पर पल नमूदार होते हैं, बाजुओं की नसें तनी हुई। आप लोग अचानक मुझ तक कैसे पहुंचे? मुझे तो लगा आपको नहीं पता चलेगा मेरे बारे में। वो लफ्ज तोड़ तोड़ कर कहता है। माथे पर पसीना, पूरा बदन खौफ से कांप रहा था। हा हा हा, दी वॉल्फ का फलक शगाफ कहकर गूंजता है। बस इतनी सी बात, मैं पूरी करता हूँ ये ख्वाहिश। I am the best and smartest hacker in the world, capable of hacking anything with ease, and I have hacked your phone and reached you. वो इंतहाई संजीदगी से कहते ही एक गोली उसके बाजू पर चलाता है, फिर दूसरे बाजू पर बारी बारी वो सब गोलियों की बारिश कर देते हैं उस पर। उसकी फलक शगाफ चीखें हर तरफ गूंज रही होती हैं, जो उन्हें सुकून दे रही थी। लेकिन अभी वो मरा नहीं था, क्योंकि इतनी आसान मौत नहीं मारते थे। बॉयज स्टॉप नाउ, पैंथर उन्हें रोक देता है। बट भाई, वो उसे घूरी से नवाजता है। ओके ओके, यू कंटिन्यू। गद्दारों का यही अंजाम होता है, और वो उसकी गर्दन काट देता है। उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। हर तरफ उसका खून ही खून था, उसका धड़ फड़फड़ा रहा था। Someone recorded it? Yeah, the Falcon recorded it. The Shadow, you will get this to the media. तुम इसको मीडिया तक पहुंचाओगे, पैंथर कहता है। उन सब ने चेहरों पर मास्क लगाकर ये सब किया था, और अंधेरे की वजह से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है। भाई चलें एक रेस लगाते हैं घर तक। अच्छा ठीक है, अगर हम तीनों में से मैं जीता तो तुम सब मुझे अपने अपने हाथों का खाना खिलाओगे। दिल तो कर रहा है कान के नीचे दो लगाऊं, वो बड़बड़ाता है, जो आसानी से वो सुन लेता है ब्लूटूथ के जरिए। That's not fair bro। अच्छा ठीक है, खिला देंगे, चल पहले जीत तो ले। 5 4 3 ready 2 1 गो। रेस दोबारा स्टार्ट हो चुकी थी। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। बॉयज यू नो ना, द वॉल्फ से आगे निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और तुम्हें भी पता है, द शेडो जिसके साए के साथ चिपक जाए फिर वो इंसान कभी उसके सर से नहीं निकल पाता। उसका साया उसके साथ इस तरह जुड़ जाता है जैसे अंधेरी रात का हिस्सा हो। द शेडो का असर उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। और शायद तुम लोग फाल्कोन को नहीं जानते। जिस पर फाल्कोन की नजर पड़ जाए वो शिकार निकल नहीं पाता। दी फाल्कोन बुलंदियों से सब कुछ देखता है, खामोशी से अपने शिकार को परखता है, और फिर पलक झपकते ही झपट पड़ता है। और पंजे इतने मजबूत कि एक बार गिरफ्त में आने वाला कभी आजाद नहीं हो पाता। भाई बस कर, अभी हम जमीन पर हैं। अगर इतना ऊपर जाना था
तो एयर इंडिया का टिकट ले लेते, कम से कम डायरेक्ट फ्लाइट मिलती। इसी पर सभी के फलक शिगाफ कह के गूंजते हैं। हर तरफ उनकी आवाज इतने सन्नाटे में गूंज रही थी। हाँ यार, और फ्री में स्नैक्स भी मिलते। वो शहजादे इतना प्यारा हंस रहे थे कि मानो चांद भी शर्म के मारे जमीन पर गिरने वाला हो। वो लंदन में अपने अपार्टमेंट के लिविंग रूम में बैठी थी, एक कप कॉफी का हाथ में लिए अपने नए प्रोजेक्ट के डिजाइन पर काम कर रही थी। उसकी क्रिएटिविटी और डेडिकेशन उसके हर डिजाइन में साफ नजर आती है। वो जो अपने क्लाइंट्स और मीटिंग्स में हर वक्त सीरियस रहती है, वो घर पर पुरसुकून होती है। काम खत्म करने के बाद वो कॉफी का आखिरी घूंट लेते हुए सोफे पर रिलैक्स हो गई। उसने अपनी नोटबुक और पेंसिल एक तरफ रखी और शीशे में अपने खुद के अक्स को देखा। थोड़ी देर तक वो शीशे को देखते खड़ी रही। उसके ज़हन में कुछ पुरानी यादें वापस आ रही थीं, अपने बचपन की, जब वो अपने चचा, चच्ची और कजिन्स के साथ हर समर वेकेशंस पर पाकिस्तान जाया करती थी। पर अब वो सब दूर हो गया था, मगर वो रात के सन्नाटे में उन यादों की गर्मी को महसूस करती थी। अपने माजी को याद करते हुए वो खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। बेशक वो एक कॉन्फिडेंट लड़की थी, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ कमी थी उसकी सफल और शानदार जिंदगी में। शायद वो किसी अपने के इंतजार में थी जिसके इन ख्यालों को समझ सके और उसकी जिंदगी के इस खालीपन को भर सके। वो सब अपने घर में दाखिल हो चुके थे। भाई, मैं जीत गया, अब खिलाओ तुम सब खाना। अरे वाह, क्या डायलॉग मारा है मैंने। पागल लड़का, दी पैंथर बिल्कुल नहीं हंसता था, लेकिन अपने भाइयों को देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर जाती थी। ठीक है, बैठ, बनाते हैं कुछ तुम्हारे लिए। भाई, कुछ नहीं, बहुत कुछ, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है और मुझे लगी है बहुत जबरदस्त भूख। नहीं मारते तुझे भूखा, सब्र कर। उनके नाम कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो लोगों को जानने का मौका ही नहीं देते थे। लोग उन्हें सिर्फ द वॉल्फ, द पैंथर, द शेडो और द फल्कोन के नाम से जानते थे। वैसे भाई, लोग कितना डरते हैं हमसे, और खास तौर पर पुलिस। मुझे देखकर बहुत सुकून मिलता है। उनके पीछे तो इतने मुल्कों की पुलिस थी कि मानो जैसे पूरी दुनिया का नक्शा ही रेड अलर्ट हो गया हो। ऐसे भाई, हमें पकड़ने के चक्कर में इंटरपोल के सारे अफसरों को ओवर टाइम करना पड़ता होगा, बेचारे। हा। एपिसोड अच्छी लगे तो रिस्पॉन्स देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।